हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैग्नेट चैप्टर देखेंगे जो कि ALP CVT 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन क्या होगा, वन लाइनर होंगे। ठीक है। अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला होता है K इंटू रूट अंडर L1 L2। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला क्या होता है K इंटू रूट अंडर L1 इंटू L2। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, सुग्राह्यता। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, सुग्राह्यता। अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग किस धारा को मापने के लिए किया जाता है। अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग किस धारा को मापने के लिए किया जाता है, केवल डीसी। ठीक है, अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग किस धारा को मापने के लिए किया जाता है, केवल डीसी को मापने के लिए। मूविंग आयरन टाइप का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। प्रेरक टाइप का उपयोग किया जाता है केवल एसी को मापने के लिए। प्रेरक टाइप का उपयोग किसके लिए किया जाता है, केवल एसी को मापने के लिए। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात या स्टील का। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, इस्पात या स्टील का। वह अस्थायी चुंबक जो सामान्यतः डैश वाली सामग्री से बनी होती है, उच्च निग्राहिता वाली सामग्री से बनी होती है। अस्थायी चुंबक किससे बना होता है, उच्च निग्राहिता वाली सामग्री से बना होता है। चुंबकशीलता का इकाई होता है हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का इकाई क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है, एमएमएफ ड्रॉप। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ में किस पैरामीटर के अनुरूप होता है, एमएमएफ ड्रॉप। लौह चुंबक को गर्म करने के बाद बन जाता है अनुचुंबक। लौह चुंबक को गर्म करने के बाद क्या बन जाता है, वो अनुचुंबक। लौह चुंबकीय चुंबकशीलता होती है 1000। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, कितना होता है, 1000। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितना होती है, 1000। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है एक से अधिक। ठीक है, अनुचुंबकीय चुंबकशीलता कितनी होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है, एक से अधिक। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है, तापमान। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है, तापमान। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है, एमएमएफ के द्वारा। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है, एमएमएफ के द्वारा। विद्युतीय धारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ईएमएफ के द्वारा। विद्युतीय धारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ईएमएफ के द्वारा। फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। निर्वात के चुंबकशीलता दर्शाता है, निर्वात के चुंबकशीलता को दर्शाता है म्यू नॉट। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता को कौन दर्शाता है, म्यू नॉट। निर्वात की चुंबकशीलता कौन दर्शाता है, म्यू नॉट। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁷ हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता होता है 1।
निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता कितना होता है? 1 होता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति है E = -d∅dt। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार अभिव्यक्ति है E = -d∅dt। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है। विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है विद्युत क्षेत्र। एक चुंबकीय क्षेत्र डैश के चारों तरफ विद्यमान होता है चलायमान आवेश के। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों तरफ विद्यमान होता है? चलायमान आवेश के चारों तरफ होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों तरफ होगा? गतिशील आवेश के चारों तरफ होगा। ठीक है, चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। ठीक है, चुंबकीय संबंधी गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होती है, शून्य होती है। चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान होता है ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान होता है ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान होता है ऋणात्मक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। विद्युतीय क्षेत्र शक्ति की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युतीय क्षेत्र शक्ति की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है स्थायी चुंबक बनाने में। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है स्थायी चुंबक बनाने में। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। इंडक्टेंस की इकाई होती है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। इंडक्टेंस की इकाई होती है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। अस्थायी चुंबक बना होता है एल्निको सेमेरियम कोबाल्ट नियोडीमियम। स्थायी चुंबक किसका बना होता है? एल्निको सेमेरियम कोबाल्ट नियोडीमियम। और अस्थायी चुंबक बना होता है नरम या मृदु लोहा से। अस्थायी चुंबक बना होता है नरम या मृदु लोहा से। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव होगा V। ठीक है, वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव होगा V होगा। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को कहा जाता है सुग्राहिता। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सुग्राहिता। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सुग्राहिता। सुग्राहिता राशि है विमाहीन या मात्रकहीन। ठीक है, सुग्राहिता राशि कैसा है? विमाहीन या मात्रकहीन। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। EMMF का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। MMF का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है कार्बन इस्पात। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है कार्बन इस्पात। कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम है मैक्सवेल का नियम। कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम क्या है? मैक्सवेल का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। BH क्रम में B प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। BH क्रम में B प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का।
बी एच कर्व में एच प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय सामर्थ्य का। ठीक है, बी एच कर्व में एच प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय सामर्थ्य का। बी एच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ होगा मुलायम। बी एच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ होगा मुलायम। ठीक है, बी एच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ कैसा होगा? मुलायम। चुंबकीय अविवाह की इकाई है वेबर। चुंबकीय अविवाह की इकाई है वेबर। किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है? लेंज का नियम। किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है? लेंज का नियम। चुंबकीय अविवाह घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। चुंबकीय अविवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है दिष्ट धारा मोटर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है दिष्ट धारा मोटर में। एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए आपेक्षिकता या चुंबकशीलता का मान होता है एक से थोड़ा अधिक। एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए आपेक्षिकता का चुंबकशीलता का मान होता है एक से थोड़ा अधिक। आयरन निकेल कोबाल्ट कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? आयरन निकेल कोबाल्ट कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। आयरन निकेल और कोबाल्ट कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। हवा की पूर्ण पारगम्यता होता है 4.2 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। हवा की पूर्ण पारगम्यता होता है 4.2 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाली एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में। किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से उन्मुख होती है? उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से उन्मुख होती है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। टेस्ला एसआई इकाई है फ्लक्स घनत्व का। टेस्ला एसआई इकाई है किसका? इकाई है फ्लक्स घनत्व का। टेस्ला एसआई इकाई है किसका? है फ्लक्स घनत्व का। आयरन निकेल और कोबाल्ट धातुएं हैं लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। आयरन निकेल और कोबाल्ट धातुएं हैं लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश के गति के कारण। ठीक है, कोई धनात्मक एवं ऋणात्मक गति के आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय संवेग होता है सदिश राशि। चुंबकीय संवेग क्या होता है? सदिश राशि। ठीक है, चुंबकीय संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़े में टूट जाए तो होगा। यदि प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा। ठीक है, अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा। किसी मोटर की पूर्ण घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है। किसी मोटर की घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसी मोटर की घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किस चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती
है। अस्थायी चुंबक, किस चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती है? अस्थायी चुंबक में, ठीक है, किस चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती है? अस्थायी चुंबक में। बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को 3 दिशाओं में विस्तारित किया जाता है, जो एक दूसरे के लंबवत होती है और कंडक्टर की फील्ड गति की दिशा को दर्शाता है। यह नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को 3 दिशाओं में विस्तारित किया जाता है, जो एक दूसरे के लंबवत होती है और कंडक्टर की फील्ड गति की दिशा को दर्शाता है। यह नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण विरोध करता है। नियम है लेंज का नियम। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण का विरोध करता है। नियम है लेंज का नियम। अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र में किसके साथ शक्तिशाली और अस्थायी चुंबक होता है? नरम लोहे की छड़। अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र में किसके साथ शक्तिशाली और अस्थायी चुंबक होता है? नरम लोहे की छड़। जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती है, जाना जाता है अनुचुंबक। ठीक है, जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती है, जाना जाता है अनुचुंबक। यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठे करंट की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे जाना जाता है कॉर्क स्क्रू नियम। यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठे करंट की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे जाना जाता है कॉर्क स्क्रू नियम। एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को स्थानांतरित करके कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ। एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को स्थानांतरित करके कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ। चुंबकीय आकर्षण शक्ति अधिकतम किस पर होती है? चुंबकीय ध्रुव पर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति अधिकतम किस पर होती है? चुंबकीय ध्रुव पर। भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? फौकॉल्ट करंट। ठीक है, भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? फौकॉल्ट करंट। धारावाहिक चालक में बल की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। धारावाहिक चालक में बल की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। शैथिल्य हानियों का सूत्र होता है, हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र होता है WH=N Bmax पर पावर 1/6 FVW। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा। ताम्र हानि को कहते हैं अस्थिर हानि। ताम्र हानि को क्या कहते हैं? अस्थिर हानि कहते हैं। लौह हानि को कहते हैं स्थिर हानि। लौह हानि कैसा हानि है? स्थिर हानि है। और ताम्र हानि कैसा हानि है? अस्थिर हानि है। ठीक है, लौह हानि स्थिर हानि, ताम्र हानि अस्थिर हानि। भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि को एक साथ कहा जाता है कोर हानि। ठीक है, भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि को एक साथ कहा जाता है कोर हानि। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा इंगित करता है चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा इंगित करता है चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा इंगित करता है चालक में धारा प्रवाह की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा इंगित करता है चालक में धारा प्रवाह की दिशा।
फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? आर्मेचर। डीसी करंट के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? आर्मेचर। योक किसका बना होता है? ढलवां लोहा का। योक किसका बना होता है? ढलवां लोहा का। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ाने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगी। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ाने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होती है। धारावाही कुंडली में उत्पन्न किस रूप में संग्रहित होती है? धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बढ़ता है। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। यह नियम है फैराडे का नियम। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। यह नियम है किसका? फैराडे का। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य की परिवर्तित की जा सकती है। सामर्थ्य को परिवर्तित की जा सकती है। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य को परिवर्तित की जा सकती है या तो करंट में परिवर्तन के द्वारा या वाइंडिंग में टर्म के परिवर्तन के द्वारा। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है या तो करंट में परिवर्तन के द्वारा या वाइंडिंग के टर्म में परिवर्तन के द्वारा। फेराइट संबंधित है फेरी चुंबकीय सामग्री से। फेराइट किससे संबंध है? फेरी चुंबकीय सामग्री से। विद्युत चुंबक की कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। विद्युत चुंबक की कुंडली में प्रवाहित धारा होने वाले विद्युत धारा पर उत्क्रमित होती है जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? चालकत्व। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? चालकत्व। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? विशिष्ट प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में विद्युत प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? विशिष्ट प्रतिरोध। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमीय समानुपाती। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमीय समानुपाती। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबक बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की प्रवाह होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की प्रवाह होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। प्रतिष्ठंभ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। प्रतिष्ठंभ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर।
दो चुंबकीय ध्रुव के बीच कार्यरत बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो चुंबकीय ध्रुव के बीच कार्यरत बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर। दो स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है। यह कारण है लेंज का नियम। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है वह कारण है लेंज का नियम। फ्लक्स का असाई मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का असाई मात्रक क्या होता है वेबर। फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है मैक्सवेल। फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है मैक्सवेल। फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा मैक्सवेल। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है टेस्ला। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठंभ कहलाता है। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठंभ कहलाता है। लेंज नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है ऊर्जा। लेंज नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है ऊर्जा। केसीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है आवेश। केसीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है आवेश। केवीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा। केवीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है मोटर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसमें लागू होता है मोटर में। ऐसे परिपथ में पतलित लोहे की स्थिरता से डैश के लिए प्रयुक्त होता है एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। ऐसे ही परिपथ में पतलित एसी परिपथ में पतलित लोहे की स्थिरता से डैश के लिए प्रयुक्त होता है एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है सीवेक प्रभाव। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है सीवेक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में ईएमएफ बराबर माइनस चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या है लेंज का नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में ईएमएफ ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है लेंज का नियम। सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम होता है रिएक्टेंस। सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है रिएक्टेंस। प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम होता है चालकता। प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम क्या होता है चालकता। स्वप्रेरण की इकाई होता है हेनरी। स्वप्रेरण की इकाई क्या होता है हेनरी। यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर बनती है। यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर बनती है स्ट्रे हानि। यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर क्या बनता है स्ट्रे हानि। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है पैराचुंबकीय। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है पैराचुंबकीय। क्षण चुंबकीय के चारों ओर पैदा हुए चुंबकीय रेखाओं की दिशा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्षण चुंबकीय के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा होगी चुंबकीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। जब पदार्थ की धरण शक्ति उच्च होती है उसे बनता है अस्थायी चुंबक। जिस पदार्थ की धरण शक्ति उच्च होती है उससे बनता है अस्थायी चुंबक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मान होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। पारा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता होता है इकाई से कुछ अधिक। पारा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता होता है इकाई से कुछ
अधिक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है? कार्बन, स्टील, एल्कोमैक्स, एल्निको। कार्बन, स्टील, एल्कोमैक्स, एल्निको। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? कार्बन, स्टील, एल्कोमैक्स, एल्निको। चुंबकीय पदार्थ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है। रिलक्टेंस, चुंबकीय पदार्थ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है। रिलक्टेंस। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है। वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है। वेबर प्रति वर्ग मीटर। एल्यूमीनियम कैसा पदार्थ है? द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ। एल्यूमीनियम कैसा पदार्थ है? द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ। वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर। वैद्युतिक युक्ति में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर। एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर होता है चुंबकीय तीव्रता शून्य। ठीक है, एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर होता है चुंबकीय तीव्रता कितना होगा? शून्य होगा। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण होगा 90 डिग्री। चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण होगा 90 डिग्री। धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा के। धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा के। एल्यूमीनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होता है अल्प। एल्यूमीनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होता है अल्प। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि अधिक घनत्व के कारण, अधिक धरण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण। चुंबकीय वाहक बल की इकाई है एम्पियर टर्न। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है ताप है क्यूरी ताप। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है ताप है क्यूरी ताप। घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार अर्थिंग का होता है। घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार होता है अर्थिंग का। हरे रंग का तार किसका होगा? अर्थिंग का। विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने के लिए सामान्य मात्रक है किलोवाट घंटा। विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने के लिए सामान्य मात्रक है किलोवाट घंटा। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। इंडक्टेंस का चिन्ह होता है एल। इंडक्टेंस का चिन्ह कैसा होता है? एल। प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी। निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति रेडियो तरंग से गामा से किरणों तक घटती है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति होती है, दोनों की गति समान होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति क्या होता है? दोनों समान होता है। पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है वर्तनों की संख्या बढ़ाकर या धारा बढ़ाकर। पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है वर्तनों की संख्या बढ़ाकर या धारा बढ़ाकर। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है तब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पश्चिम की ओर। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर की ओर है तब में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पश्चिम। चुंबकीय क्षेत्र है दोनों उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से होगा? दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो दक्षिण दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पूरब की ओर। ठीक है।
चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर दक्षिण। चुंबकीय सुई किस तरफ इंगित करती है? उत्तर दक्षिण। एक परिनालिका में स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के ऊपर में के रूप में डुबो दिया जाए, तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए, तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करता है चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करता है चुंबकीय क्षेत्र। दो चुंबक के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान की तुलना करने पर होगा। 4 गुनी, अगर आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना, और 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आधा। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है, तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स परिवर्तित हो।